मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। समझ रहा हूं बहुत लोगों का बजट बिगड़ा हुआ है। हाँ, अब आनंद के साथ सुनना कि मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे छोरी पटानी है। इधर एक की तो चीख निकल गई। डॉक्टर कुमार विश्वास मेरे बड़े भाई हैं, बहुत प्रेम करते हैं। क्या शानदार परिचय उन्होंने दे दिया कि मोटा हो गया है, आगरा से आया है। आप समझ लीजिए कितना प्यार करते हैं। वही प्रेम है मेरा और इनका जो आजकल इनका केजरीवाल के साथ चल रहा है। थोड़ी देर आनंद लीजिएगा। प्रेम प्यार की कविताएं साक्षी पढ़ गई, अक्षर तक घायल हैं और पता नहीं क्या क्या परेशानी बताई। उधर उन्होंने भी समर्थन कर दिया कि इनको देख के ऐसा लगता है प्रेम की पुरानी यादें ताजा उनकी भी हो गई। मैं इन चक्करों में पड़ा नहीं। प्रेम प्यार की कविताओं से बहुत ज्यादा प्रभावित होने की जरूरत है नहीं। ये कॉलेज टाइम में जो कुछ हरकतें की गई होती हैं उसका काव्य अनुवाद है। हाँ, कॉलेज तो मैं भी जाता था लेकिन मैं पढ़ने जाता था। बहुत अच्छे। हाँ, प्रयास मैंने भी किए कोई प्रेमिका हो, ऐसा नहीं हो सकता इनको दिखी हो प्रेमिका की नीली नीली आंखें तो वैसा लिख दिया। मुझे तो उसके बाप की लाल पीली पहले ही दिख गई थी। हाँ, मैंने भी प्रयास किए कोई प्रेमिका हो। कोई मुख्य अतिथि जी आए हैं, मुख्य अतिथि जी शायद। नहीं। हाँ, प्रयाग गया तो सभी मुख्य अतिथि हैं। अच्छा। और इनके तो गले में फूल छाप पट्टा भी है तो परम मुख्य अतिथि है। बेटा ध्यान से देख ले, कभी भी मुख्यमंत्री बन सकता है वो। हाँ, भाजपा है ये। मैं कोई इस तरह की गजल वजल गीत वीत सुनाने वाला हूं नहीं। गजल के बारे में मेरा मानना यह, गजल सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे अपनी कोई प्रेमिका थी, 10-12 प्रेमिकाएं थीं और छोड़ के चली गईं। मैं सच बता रहा हूं, पिछले दिनों जगजीत सिंह साहब की एक गजल सुन रहा था, नीरज जी बैठे हुए हैं। सुनने के बाद ऐसा लगा कि मेरी प्रेमिका मुझे छोड़ के चली गई तो मैं 1 घंटे रोया। उसके बाद याद आया कि अपने तो कोई प्रेमिका थी ही नहीं। फिर 2 घंटे रोया। फिर याद आया यार अपन तो शादीशुदा हैं, तो पूरी रात रोया। हाँ, हाँ। हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए, इसमें हंसने की क्या बात है। नहीं, सच बता रहा हूं, हम और डॉक्टर कुमार विश्वास इकट्ठे जवान हुए। वो बात अलग है कि जवान हो गए और मैं इकट्ठा। कई देशों की यात्राएं मैंने इनके साथ की हैं, 17-18 देशों में मुझे ये साथ ले गए हैं। प्रेम करते हैं इसलिए ले जाते हैं ऐसा नहीं है, इज्जत बचा के वहां से मैं ही लाता हूं। हाँ, नहीं सच बता रहा हूं भाई, जब भी किसी विदेश में किसी इमिग्रेशन से बाहर निकलेंगे तो विदेशी देखते हैं तो पहले कद काठ ही देखता है। भाई ज्ञान और कविता तो बाद में सुनेगा, पहले कद काठ ही देखते हैं। इनको देखते हैं तो कहते हैं भारत में भुखमरी है। बाद में मैं निकलता हूं तो समझ जाते हैं क्यों है। बहुत अच्छे। सच बता रहा हूं, आजकल इनको Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। अच्छा, इनके साथ जो VIP व्यवस्था है हमें भी मिल जाती है। गेहूं के साथ बथुए को पानी, वो कमांडो आ जाते हैं भीड़ से बचाने के लिए, घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मेरे पास भी आ जाते हैं कि घेरा बनाओ घेरा बनाओ। मैंने कहा भैया इनका बनाओ, मेरा तो बना हुआ है। इन्होंने प्रेम प्यार की कविताएं लिखी, मुक्तक लिखे, देश दुनिया ने गाए। मैंने कुछ तुक्तक लिखे हैं। अच्छा। मैं चाहता हूं 1-2 तुक्तक आप तक पहुंचा दूं। एक बार जरा तालियां वालियां बजा दीजिए। स्वागत है। वाह। हाँ रमेश। इन्होंने लिखा, मोहब्बत सिर्फ एहसासों की पावन सी कहानी है। कभी कबीरा दीवाना था, कभी मीरा दीवानी है। मैंने कहा करके देखो मोहब्बत है क्या। मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है। समझ रहा हूं बहुत लोगों का बजट बिगड़ा हुआ है। हाँ, अब आनंद के साथ सुनना कि मोहब्बत सिर्फ खर्चों की बड़ी लंबी कहानी है।
कभी पिक्चर दिखानी है, कभी साड़ी दिलानी है। मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे, मास्टर रोज कहता है कहाँ है फीस के पैसे। उसे समझाऊं मैं कैसे, मुझे चोरी पटानी है। इधर एक की तो चीख निकल गई। हाँ, एक तुक तक और सुन लीजिए। हाँ। ये कौन है भाई, कौन क्यों रो रहा है? बच्चा है। अच्छा, मोहब्बत के बाद का परिणाम है। हाँ, हाँ, कोई दिक्कत। एक तुक तक और सुन लीजिए। बहुत अच्छा। हाँ, कुछ लोग जोड़े से आए हैं और हंस भी रहे हैं। हाँ, भाभी जी बच्चे को चुप करा लीजिए। हाँ, वरना मंच पे दे जाइए, या हेमंत पांडे फ्री हो गया, ये चुप करा देगा। नहीं नहीं, नहीं। करा लीजिए भाभी जी, करा लीजिए। मैं जानता हूँ बच्चे को चुप कराना कठिन काम है भाभी जी, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ जब आप ठान लेती है तो बच्चा तो क्या इसका बाप चुप हो जाता है। आप कोशिश करें, एक बार ताली बजाइए जोरदार रमेश। रमेश तो पढ़। हाँ, कुछ लोग जोड़े से आए और हंस भी रहे हैं, ये बड़ी बात है। बहुत मुश्किल काम है। कुछ युवा पीढ़ी के लोग बैठे हैं, कॉलेज प्रांगण में कार्यक्रम है। एक ज्ञान की बात सुन लीजिए। जिनकी हो गई है उनका तो मैं क्या कर सकता हूं, लेकिन जो बचे हुए हैं वो सुन लीजिए। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी, वाह। ये बीवी तो मुसीबत की ही लेकर आएगी आंधी। गुलामी में ही जियोगे न कुछ कर पाएंगे गांधी। वाह। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से। वाह। सलमान खान। अरे कुछ सीख लो अपने बड़े सलमान भाई से। दूध बाजार का पीते रहे पर भैंस ना बांधी। बहुत बढ़िया। हाँ, एक कह रहा है पीछे से बंसमोर। हाँ, कितना भी बंसमोर कर लो इसमें डेयरी का पता फिर भी नहीं आएगा। हाँ, लगे हाथ एक तुक तक और सुन लीजिए कि किसी कमनीय, ये नारी की सशक्तिकरण का आप सुन लीजिए, इसको नारी सशक्तिकरण से जोड़ लीजिए। क्या बढ़िया कविता पढ़ी उसने। ये किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए। दीद हो जाए। वाह। वाह, पहली लाइन तो मैं अच्छी लिखता हूं। हाँ। किसी कमनीय कन्या का कहीं पर दीद हो जाए। संभव है नहीं उस पल सभी की ईद हो जाए। एंटी रोमियो स्क्वाड वाले घूमते हैं अब, न जाने कब कहां पर आपकी बकरीद हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आप सुन रहे हैं। हाँ, मैं बहुत अच्छा लग रहा है, इतनी भीड़ यहाँ पर इकट्ठी कर दी है डॉक्टर उदय प्रताप सिंह जी ने। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत शानदार। और मैं कोरोना के बाद इलाहाबाद आया हूँ। कोरोना काल निकल के गया, 2 लॉकडाउन हमने झेले। कितना बुरा समय था। पहला लॉकडाउन याद कीजिए आप, पहला वाला। कितने डरे हुए थे, सर्फ के पैकेट को सर्फ से धो रहे थे। अपनी ही पत्नी के साथ घर में बंद थे। हाँ, उसी की शक्ल देखनी पड़ रही थी। ब्यूटी पार्लर तक बंद थे। बाद में सरकार को थोड़ी दया आई तो उसने शराब की दुकानें खुलवा दी, जिसे पी करके चुड़ैल भी सुंदर दिखाई देती है। क्या विषम परिस्थितियों से निकले हैं साहब। 2 ही लोग उस समय सेवा कर रहे थे, डॉक्टर और पुलिस। डॉक्टर वैक्सीन लगा रहे थे और पुलिस बाहर लाठियां फटकार रही थी। अच्छा, डॉक्टर पूछ भी लेते थे कि पिछली बार किधर लगी थी। पुलिस नहीं पूछ रही थी। अच्छा है। और सच्ची घटना बता रहा हूं, ये कोई मजाक नहीं, कोई जोक नहीं है। मेरी पत्नी मुझसे बोली लॉकडाउन में, अच्छा बाहर पुलिस है, कि सुनो जी मेरी लिपस्टिक खत्म हो गई है, मेरी सहेली के घर से एक लिपस्टिक ले आओ। तो मैंने कहा तेरे जरा से होठ लाल करने के चक्कर में पुलिस मेरा क्या क्या लाल करेगी।